कॉलेज बंद हो गई है तो अब चरित्र का क्या करें? बीए की डिग्री लगाए या बीएसटीसी की डिग्री लगाए? कोई डॉक्यूमेंट में अगर हमारी गलती है, कोई नाम में मिस्टेक है या कोई ईयर में गलती है तो उसका क्या करें? नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश राव आपका अपने राजस्थानी गुरुजी चैनल में स्वागत करता हूं। अगर कॉलेज बंद हो गई, हमने जिस कॉलेज से बीएसटीसी की थी, अगर वो कॉलेज बंद हो गई है तो चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ से लगाए, कहाँ से बनवाए, क्या करे? या आखिर समस्या रहती है कि अगर कोई भी स्टूडेंट की कॉलेज बंद हो गई है, बहुत पुराने स्टूडेंट ने जो 2014 2015 में कॉलेज की थी, बीएसटीसी की थी, अब वो कॉलेज फिलहाल कुछ कॉलेज बंद हो चुके हैं। अब उसके लिए क्या समाधान है, क्या करें? तो उस चरित्र प्रमाण पत्र के लिए यही करना है कि आप कोर्ट जाओ, कोर्ट जाके कोर्ट से एक स्टाम्प 50 रुपए का स्टाम्प तैयार करवाओ। उसमें लिखो कि इस सन में मैंने इस कॉलेज से ये डिग्री की, डिप्लोमा किया था, अभी फिलहाल वो कॉलेज बंद है। इसलिए अगर वो स्टाम्प में वो लिख देगा, अपने आप स्टाम्प का मतलब होगा ये सभी जिम्मेदारी अपने आप अपने खुद पर लेना कि भाई अभी कॉलेज है नहीं, मैं लाऊं कहाँ से? ये मेरी सत्यता है कि मैं खुद अपने आप ही ये गवाह दे रहा हूँ कि ये चरित्र प्रमाण पत्र, मेरा चरित्र सही है, कॉलेज नहीं है, अब क्या करें? इसलिए अगर आप चरित्र प्रमाण पत्र लगवा दें ये तो वो वैलिड होगा। मैंने भी की डीवी कराई हुई है, बहुत सारी डीवी, और मैंने मेरे साथियों का भी देखा है कि वो चरित्र प्रमाण पत्र कॉलेज बंद होने के कारण चरित्र प्रमाण पत्र की जगह अपना स्टाम्प लगाया था। ठीक है। और दूसरा अक्सर रहती है कि एक बीए साथ चलती है और बीएसटीसी चलती है, अब किसका लगाए चरित्र प्रमाण पत्र? बीए का लगाइए, बीएसटीसी का? अगर बीए पहले की है और बीएसटीसी बाद में की है तो अपने बीएसटीसी का लगाओ। अगर बीएसटीसी पहले कर ली और बीए बाद में की है तो बीए का लगा दो, बीएसटीसी का कोई लगाना जरूरी नहीं है। क्योंकि नहीं, आपने अंतिम शैक्षणिक संस्थान का प्रमाण पत्र चाहिए तो अंतिम तो हमारी बीए हुई, इसलिए बीए का लगा दो। लेकिन कुछ स्टूडेंट के ये रहता है कि बीएसटीसी पहले कर ली लेकिन बीए बाद में किए और बीए प्राइवेट किए, तो अब प्राइवेट का कहां से लगाए? लास्ट तो बीए ही हुई, बीए या ग्रेजुएशन जो भी है, बीए बीएससी जो भी, अब वो कहां से लाए? तो वही समस्या आ गई। उसके लिए भी अपना क्या करो, स्टाम्प लगाओ कि मैंने बीएसटीसी पहले कर रखी है, उसके बाद बीए प्राइवेट किया, डिस्टेंस मोड से किए, इसलिए उसका स्टाम्प लगेगा। और रिस्क नहीं लेते हुए अगर आपने बीएसटीसी किया, वो भी उससे वहां से चरित्र तो जारी करवा लेना और उसके नीचे एक स्टाम्प लगा लेना कि मैंने बीएसटीसी तो इस सन में की और अंतिम मेरी शैक्षणिक योग्यता बीए की है और उसकी मैंने प्राइवेट की थी, इसलिए उसका स्टाम्प लग जाएगी। और शायद 90% तो अगर प्राइवेट किए तो स्टाम्प की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप वो चेकिंग करता है, वो फिजिकल डॉक्यूमेंट करता है, वो अपने आप देख लेगा भाई ये प्राइवेट है, इसकी कोई होता ही नहीं है। और अगर रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप स्टाम्प बनवा सकते हो। ठीक है। अगर कोई डॉक्यूमेंट में माइनर मिस्टेक है या कुछ गलती है, नाम में गलती है, डीओबी में गलती है, मार्कशीट में गलती है, कुछ गलती है, तो अगर संभव हो, जहां तक तो बोर्ड से अभी टाइम है, बोर्ड से एडिटिंग करवा लेना। अगर नहीं है तो जरा भी ग्यार करना की जरूरत नहीं है कि भाई मेरी ये नाम में गलती है, पिता के नाम में गलती है, मेरे को रिजेक्ट कर देंगे। कोई भी रिजेक्ट नहीं करेगा। सबसे मेन बात है आपका लिस्ट में नाम आना। अगर नाम आ गया लिस्ट में तो कोई भी रिजेक्ट नहीं करेगा, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बहुत से यूट्यूबर बताते हैं बाहर कर देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोविजनल करेंगे और प्रोविजनल करेंगे और वहां बोर्ड वेरिफिकेशन करेगा, भौतिक सत्यापन करेगा, सब सही हो जाएगा। कोई माई का लाल भी बाहर नहीं कर सकता मिस्टेक की वजह से। सबका समाधान है, सबका है। मेरे एक साथी था, उसके 8 मिस्टेक थी और 8 स्टाम्प चले थे। इसलिए हर गलती का रामबाण इलाज स्टाम्प लगाना है। कोई बाहर नहीं कर रहा, 0% टेंशन मत करो। लोग नए बच्चे अभी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं, मेरे माता के नाम में गलती है, मैं ऑनलाइन फॉर्म भरा था तब मेरे रोल नंबर गलत लग गई या मेरे सन गलत लग गई, कुछ भी। अगर आपके पास शैक्षणिक योग्यता है तो कोई भी बाहर नहीं कर सकता, ये तो डरने की बात है ही नहीं। ठीक है, जरा भी मत डरना। और भी अगर आपको कोई रिलेटेड वीडियो चाहिए, कोई भी कमेंट कर देना कि भैया हमें ये चाहिए, ये चीज हमारी मिस्टेक है। मैं होता है जितना % तो कमेंट का रिप्लाई करता हूँ और फिर नहीं होता है तो वीडियो के थ्रू आपका रिप्लाई कर देता हूँ। इसलिए जो भी समस्या है बेधड़क कमेंट कर देना, राजस्थानी गुरुजी आपका हल करेगा। और आप सभी के लिए खुशखबरी भी है कि आप सभी के लिए क्या खुशखबरी है, आप गेस कर सकते हो? नहीं कर सकते तो मैं बताऊं कि आज एसआई का रिजल्ट है जिसमें मेरा भी लिस्ट में नाम है। आज सही मेरा 4 भर्तियों में नाम आ चुका है, 4 भर्तियों का पेपर क्लियर हो चुका है। राजस्थान पुलिस का 4th ग्रेड में,
और रीट ले अध्यापक भर्ती लेवल फर्स्ट में, उसमें तो 64 रैंक है। और आज एसआई का है, कितनी खुशखबरी है कि आज एसआई में मेरा नाम आ गया। अब मैं फिजिकल की तैयारी करूंगा। अब आगे जो भी एसआई में आपको बताऊंगा क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे फिजिकल होता है, कैसे इंटरव्यू होता है, सब बताऊंगा। ये चैनल आपको समर्पित है, इसलिए अब आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय माता जी।